आज हमारे साथ अभिनय गुप्ता जी हैं, जो कि शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पीलीभीत से। और आपने बहुत लंबे समय से कांग्रेस की सेवा की है। आपके पिताजी भी वरिष्ठ कांग्रेसियों में से थे। ये दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं। अभिनय जी, वर्तमान में कांग्रेस की जो स्थिति है, वो काफ़ी चिंताग्रस्त है, शोचनीय स्थिति में है। लेकिन ऐसे में भी आपने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताने की का कष्ट करें कि आप ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रत्याशी को किस तरीके से लड़ाएँगे, और चूँकि ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बहुत सारी होंगी, तो जी। आपकी रणनीति क्या रहेगी कि कैसे हम अपने कैंडिडेट को जीत की ओर ले जाएँ? सर्वप्रथम मैं आप सबके लिए आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि अपने कैंडिडेट को कैसे लड़ाएं, तो सर्वप्रथम मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पीलीभीत लोकसभा सीट, बहेड़ी पीलीभीत लोकसभा सीट जो है, ये इंडिया गठबंधन को गई है और इसमें ये सीट जो है सपा के पास गई है और सपा अपना यहाँ से प्रत्याशी उतार रही है। आपने दूसरा सवाल मुझसे जो करा कि बड़ी विषम स्थिति चल रही है कांग्रेस की, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कांग्रेस की विषम स्थिति नहीं है। कांग्रेस एक संघर्षशील पार्टी रही है। कांग्रेस ने फिरका परस्त ताकतों से हमेशा संघर्ष करा है, उनके खिलाफ लड़ी है, देश को आजादी दिलवाई है, अंग्रेजों से लड़ी है और वर्तमान में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा है, देश का विभाजन करने वाली पार्टी भाजपा है, उससे हम लोग लड़ रहे हैं। हमने 60 साल राज करा, देश को उन ऊंचाई पर पहुंचाया जहां पे आज हम बेचने का काम करा। तो ये कहना आपका कि हम बड़ी विषम स्थिति में है कांग्रेस, ये गलत होगा। कांग्रेस संघर्ष कर रही है और संघर्ष करने के बाद ही जो खादान से कोयला निकलता है वो हीरा बन के निकलता है। विषम स्थिति का मतलब, मेरा कहना था, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के किसी बड़े पदाधिकारियों ने कहा था जी। कि कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए, जिसके चलते हमारे पास पैम्फलेट बनवाने के, मीडिया को स्लॉट बुक कराने के लिए भी पैसे की कमी हो रही है। मैंने उस संदर्भ में इस क्वेश्चन को आपसे पिकअप किया था। जी जी जी, देखिए, आज के जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, वहां पे हर चीज जो है वो धन के उपयोग से ही करी जा सकती है। कांग्रेस ने के पास जो धन है, वो धन पे रोक लगाने काम, जब आप अपने घर की तिजोरी को आपके कोई बंद कर दे, तो घर के जो नीडी खर्चे होते हैं उनमें चलाने को हर आदमी की दुविधा होगी। वो दुविधा हमारे साथ भी है। और जब कोई आदमी किसी को डाउन करना चाहता है तो वो धन बल से की कमी करना चाहता है, प्रताड़ित करना चाहता है। यही काम आज के समय में जो वर्तमान भाजपा सरकार है वो कांग्रेस के साथ कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई के रास्ते पर चल रही है और ये लोग उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जनप्रिय नेता हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने कल केजरीवाल को गिरफ्तार करा ईडी के उसमें। हमारे नेता को भी पिछले साल इन्होंने प्रताड़ित करा था। ईडी के लिए 7 दिन तक लगातार उनसे पूछताछ करी, आज तक उसका रिजल्ट क्या निकला उसके बारे में ये मीडिया के सामने नहीं रख पाए, उसमें विफल हुए। कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा, उसमें जो जनता ने सहयोग हमारे इसलिए ये इस तरह के पैंतरे लगा रहे हैं। ये बात सही है कि हमारे खातों को फ्रीज करा गया है और जब उन खातों को फ्रीज करा जाएगा तो निश्चित रूप से हमें वर्तमान में जो हमारा लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें पार्टी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हर एक को करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कोई बात कह रहे हैं तो उसके लिए गलत नहीं है। कि ऐसी स्थिति काफ़ी मुश्किल होती है जब हमारे पास जो संसाधन है वो ब्लॉक हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर से एंड टाइम पर आकर, एट द 11th आवर। तो उस परिस्थिति को लेकर काफ़ी आपके लिए संघर्ष में स्थिति रहेगी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ से, मेरा मतलब जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भगवत सरन जी हैं, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, भगवत सरन जी एक मजे हुए राजनीतिक हैं। 7 बार के
वो विधायक रह चुके हैं। पीलीभीत जनपद के करीबी जनपद बरेली के निवासी हैं। बरेली का जो एक तहसील है, नवाबगंज तहसील, वहाँ के निवासी है, जो हमारे पीलीभीत से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो पीलीभीत और बरेली में एक समान स्थिति में है। कुर्मी समुदाय से आते हैं, उसका यहाँ की राजनीति में एक अलग पैठ है और बहुत ही मिलनसार सहनशील स्वभाव के राजनेता हैं, जो आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी इसी छवि के कारण एक बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो विजयी होकर आएंगे। एक सवाल और, जी। निकाय चुनावों में जब डॉक्टर आस्था अग्रवाल यहाँ से खड़ी हुई थी, तो लोगों ने उन पर भी बाहरी होने का एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्योंकि भगवत शरण भी पीलीभीत के नहीं हैं, बरेली से हैं, तो यहाँ पर भी हो सकता है ये क्वेश्चन जनता लगाए कि भाई ये तो बाहरी हैं। इस चीज के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाहरी शब्द में ये पीलीभीत के लिए एक स्थिति अलग कही जाएगी। जो हमारे वर्तमान लोकसभा सांसद हैं वो पिछले 32 साल से हैं और 32 साल से पीलीभीत से जीतकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक पीलीभीत के अंदर कभी अपना मकान तक नहीं बनाया और जनता उन्हें जिता रही है। इसके ऊपर सवाल उठाएगी तो मैं समझता हूँ भगवत शरण जी एक ऐसे नेता हैं कि वर्तमान सांसद को तो आने में 8 घंटे लगेंगे, वो 10 मिनट के अंदर पीलीभीत के अंदर आ जाएंगे। तो हमारा प्रत्याशी 18-17 किलोमीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी नहीं है और अगर कोई इस तरह से कहता है तो वो उसकी मानसिकता बहुत छोटी स्तर की है और वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस तरह के बहाने विपक्षी दल बना सकते हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन 17-18 किलोमीटर का अगर कोई प्रत्याशी हमारे पास है तो हम उसे बाहरी नहीं है। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जनता बहुत अच्छी तरह से जागरूक है और जनता जो वर्तमान सरकार है उसकी झूठ की नीतियों को अच्छी तरह से जान रही है और जनता सक्षम है अपना निर्णय देने के लिए। मैं जनता से यही कहूंगा कि अपने विवेक का, अपने आसपास जो वातावरण है उसको ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए उस प्रत्याशी का चुनाव करें जो प्रत्याशी आपके बीच में हर समय उपलब्ध हो। उस पार्टी का चुनाव करें जो पार्टी जनता की आवाज को उठाने की कुव्वत रखती हो, झूठे फलसफे ना करती हो, धर्म राजनीति से ऊपर उठ के बात करती हो, विकास की राजनीति करने का विचार रखती हो। हमें उसको वोट देना है, उस प्रत्याशी को वोट देना है अपना कीमती। और जनता से एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस दिन मतदान हो उस दिन छुट्टी के मूड में ना हो, बाहर घूमने ना जाएं, बल्कि अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से बाहर निकल कर आए और मतदान करें। आपका मतदान ही एक स्वच्छ छवि के नेता को स्थापित कर सकता है जो जनता के लिए काम करने के लिए जागरूक हो और तभी हम क्वेश्चन करने की कुव्वत रखते हैं जब हमने उसे वोट दिया हो। जब हम वोट ही नहीं देंगे तो आप किसी इजाजत नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये अक्सर देखने में आया है कि वोटिंग वाले दिन लोग गाड़ी में भरा परिवार को या अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं पिकनिक मनाने और वो भूल जाते हैं कि असली पिकनिक क्या है। सरकार अगर छुट्टी देती है, सारे कारोबार बंद कराती है, तो इसीलिए कि वोटिंग सबसे पहले होनी चाहिए। पिकनिक बनानी है तो घर से बाहर निकल के आइए, बाहर आके आप क्या करते हैं, खाना बना के घर से लाइए और मतदान केंद्र के पास थोड़ी दूरी पर बैठ के आप खाना खाइए, भोजन करिए और जरूरतमंदों को भी खिलाइए और आस पड़ोस के लोग को भी खिलाइए और जो उस समय का मेला चल रहा हो उस मेले का आनंद लीजिए। तो ये जागरूकता नागरिकों के अंदर होनी चाहिए और मैं हर एक से यही कहूंगा कि भाई अधिक से अधिक संख्या में निकलकर वोट करें और स्वच्छ छवि के नेता को, जनता की आवाज बनने वाले नेता को चुने। किसी भी पार्टी को आप वोट दें, लेकिन ये ध्यान में रखें कि कौन हमारे देश का विकास कर सकता है, कौन हमारे शहर का विकास कर सकता है। पिछले 32 साल में जिसे हमने चुना उसने हमारे शहर को क्या दिया और हमारे शहर से क्या छीना। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं भी यहाँ के शहर का नागरिक हूँ, मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है। पीलीभीत के अंदर आप जितना भी विकास देख रहे हैं, सरकार का, प्रशासन का सहयोग रहता है, लेकिन पीलीभीत जिला एक ऐसा जिला है कि जहाँ की नागरिक लोग बहुत जागरूक है और जो भी विकास आप देख रहे हैं पीलीभीत की जनता का स्वयं का करा हुआ विकास है। किसी नेता ने उसमें अपना सहयोग नहीं दिया।
कोई नेता कहे मैंने सड़क बनवा दी, नाली बनवा दी, तो ये तो एक जनरल यूज की चीजें हैं। लेकिन किसी नेता ने पीलीभीत को कोई उद्योग नहीं दिया, पीलीभीत को क्या कहते हैं कोई बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं दिया। ये हमारे पड़ोस की वन संपदा है जो आज हम टाइगर रिजर्व के लिए बैठे हुए हैं। तो ये एक प्राकृतिक की दी हुई चीज है कि जो हमारे पीलीभीत के करीब है और आज उसमें टाइगर रिजर्व बना हुआ है। आपकी बात जनता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास रहेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।